भारती बाबा ने ऐसी महिमा बरसाई, मेरे भारती बाबा ने ऐसी महिमा बरसाई। भक्तों के कष्ट मिटे है, देखो खुशियाँ है छाई, देखो खुशियाँ है छाई। मेरे भारती बाबा ने ऐसी महिमा बरसाई, भक्तों के कष्ट मिटे है, देखो खुशियाँ है छाई, देखो खुशियाँ है छाई। मेरे भारती बाबा ने। जब बाबा को दुखड़े भक्त सुनाते हैं, बाबा उनको ऐसा मंत्र बताते हैं। जब बाबा को दुखड़े भक्त सुनाते हैं, बाबा उनको ऐसा मंत्र बताते हैं। रोते हुए चेहरे ये पल में मुस्कुराते हैं, हम भूल जाते हैं। मेरे भारती बाबा ने ऐसी महिमा बरसाई, भक्तों के कष्ट मिटे है, देखो खुशियाँ है छाई, देखो खुशियाँ है छाई। मेरे भारती बाबा ने। समाज में आज हर व्यक्ति परेशान है। उसकी मुख्यतः दो वजह है। पहली वजह ये है कि आदमी ने अपनी इच्छाएं बहुत पाल ली हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो ज़्यादा प्रयास नहीं करता, या उसके पास उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूर्ण साधन नहीं होते। दूसरी वजह है आदमी के जीवन में पुण्य कर्मों की कमी का होना। जब आदमी के जीवन में पुण्य कर्म नहीं होंगे तो तरह तरह की व्याधियां, परेशानियां उसके सिर के ऊपर मंडराती रहेंगी और वो व्यक्ति परेशान रहेगा। यहाँ पर पुण्य कर्मों में वृद्धि की जा सकती है यदि आप सच्चे मन से, निस्वार्थ भावना से अगर आप किसी भी गरीब को दान देते हैं तो आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि हो जाती है। उस पुण्य कर्मों की वृद्धि हो जाने से आपके पाप सबटा नष्ट हो जाएंगे और आपकी मुसीबतें उतनी ही कम हो जाएंगी। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में लोगों का कल्याण करें, उनको सहयोग दें और उनकी परेशानियों को समझें। अगर हम हर में हरि का रूप देखेंगे तो पुण्य कर्म और परमात्मा हमें दोनों की प्राप्ति हो जाएगी और ये जो जीवन है ये भी सफल होगा और हमारी व्याधियाँ भी सबटा नष्ट हो जाएंगी। तो आओ ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। बाबा जी मेरा कारोबार सारा बंद पिया जी और मेरे शरीर पर बड़ा कष्ट चल रहा है जी। मेरी अखा के विच थोड़ी जी प्रॉब्लम चल रही जी, अखा की रोशनी घट रही जी। उसकी वजह यह है कि आपके जीवन में पुण्य कर्मों की बहुत ही कमी है। आप यथावत जितना हो सकता है गरीबों को खाने का दान दें और मंदिर में या गुरुद्वारे में जाके सेवा करें। ऐसा करने से आपके काम में वृद्धि होगी और आपके काम में गति भी आ जाएगी। परमात्मा की विशेष कृपा आप पे आ जाएगी
और ये जो समस्या आपकी हट जाएगी और आपका काम चल जाएगा। बाबा जी चंडीगढ़ से आया हूँ, मेरे सारा शरीर खराब हो गया है। ये बाबा जी चंडीगढ़ से आए हैं और इनका अनुरोध है कि इनका सारा शरीर खराब हो चुका है और आपसे विनम्र निवेदन है कि इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ समाधान कोई बताएं। बच्चा, आप ऐसा करें कि पक्षियों को ज़्यादा से ज़्यादा दान दें। इसके अलावा आप जितना जल का दान करेंगे, आपका जो रोग है उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के दान देने से परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर आ जाएगी और ये जो घातक रोग है आपका सबटा नष्ट हो जाएगा। बाबा जी मेरा काम एकदम खराब हो गया है, पैसे की बहुत दिक्कत आ गई, एकदम हर तरफ से बहुत परेशानी आ रही है, बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे हैं। आपके जीवन में जो ये समस्या है बच्चा, इसकी मुख्यतः ये है कि आपके घर में पितृदोष है। पितृदोष की वजह से आपके घर में बरकत नहीं है, आपके बच्चे आपके कहने से बाहर हैं और उनका कार्य नहीं लगता और ना ही कार्य में वृद्धि होती। कुल मिला के ये जो घर में मानसिक परेशानियां हैं, इसकी यही वजह है। आप अपने पितरों को मनाइए और गरीब बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा दान दीजिए, आपका काम चल पड़ेगा, परमात्मा की विशेष कृपा आप पे आ जाएगी, ये कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। अरे बाबा जी, ये मेरा बेटा है, काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता है। इसको मतलब इसी योजना पे इसको गेहूं से एलर्जी भी है, बाकी शरीर बड़ा इसका कमजोर है। आपकी जो समस्या है बच्चा, उसकी वजह यह है कि आपने कभी पक्षियों को दान नहीं दिया और ना ही कभी आपने गाय को हरा चारे का दान किया। आप ऐसा कीजिए, गाय को हरा चारा दीजिए और पक्षियों को दान दीजिए। इसके अलावा आप अपनी कुल देवी को भी मनाइए। ऐसा करने से परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर आ जाएगी और आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा और निरोगी हो जाएगा। अपना एक काम कर रहे हैं बाबा जी, मेरा काम ठीक ठाक चले इसके। पितरों की सेवा करने से आपके काम में स्वतः ही वृद्धि होगी और आपके काम में गति आ जाएगी। पितरों की सेवा कीजिए, आपका काम चल जाएगा। बाबा जी, मेरे पति ने ना मुझे घर से निकाल दिया है और अब वो तलाक के लिए जोर दे रहे हैं। ना बच्चों पे ध्यान देते हैं बाबा जी, ना मुझ पे ध्यान देते हैं और उनका काम भी बिल्कुल ठप हो गया बाबा जी। मैं 2-3 महीने से अपने मम्मी पापा के पास बैठी हूँ अपने बच्चों को लेके बाबा जी। ससुराल वाले भी चाहते हैं कि मैं घर से निकल जाऊँ बाबा जी। आपकी जो समस्या है बच्चा, उसकी वजह यह है कि आपकी कुल देवी आपका सहयोग नहीं कर रही है। ससुराल पक्ष में आप अपनी कुल देवी को मनाइए, उनकी सेवा कीजिए। ऐसा करने से परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर आ जाएगी और जो ये परेशानी, जो ये व्याधि आपके ऊपर व्याप्त है, ये सब नष्ट हो जाएगी और आपका काम सिद्ध हो जाएगा। लेकिन बाबा जी वो तो लेके जाने के लिए तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। कह रहा 2 तारीख को तलाक ही दूंगा मैं। वो ना फोन उठाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगे हमसे, बच्चों से भी मुझसे भी। आप अपनी कुल देवी को मनाइए। जब कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, ये समस्या आपकी हट जाएगी, आपका पति आपको लेकर जाएगा और आप दोनों खुशी खुशी अपने परिवार में जीवन गुजारेंगे। भारती बाबा जी की जय। बाबा जी, मेरा नाम मनोज भारती और अचानक एक बार मैं टीवी देख रहा था, उस पर तो आपका समागम के बारे में आ रहा था। तभी मेरा मन हो गया कि 16 जून को आने वाले समागम में मैं ज़रूर हिस्सा लूँगा और मैं आकर 11 बजे से ही बैठ गया। बाबा जी, मेरी समस्या है, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा एक बड़ा सा मकान हो और बात बनते बनते बिगड़ जाती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा मकान हो एक मेरे नाम से। बाबा जी, आपका मकान शीघ्र ही बन जाएगा। आप 101 आदमी को या 108 व्यक्तियों को भोजन कराइए और अपने कुल देवता और कुल देवी को भी मनाते रहिए। नित्य प्रति ऐसा करते रहने से 2-3 साल के अंदर अंदर आपका मकान बन जाएगा। परमेश्वर की विशेष कृपा आप पे होगी और ये कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। इन दिनों बड़ा आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ, उसका भी आशीर्वाद दीजिए बाबा। आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे बाबा जी। जब आप इस चीज़ को करने का संकल्प लेंगे, आपकी आर्थिक तंगी उसी वक्त नष्ट हो जाएगी और आपके काम के अंदर में वृद्धि हो जाएगी। आप संकल्प कीजिए कि पहले मेरा काम परमात्मा चलाए, उसके बाद में मैं 108 व्यक्तियों को भोजन कराऊंगा
और मेरा मकान शिखर से शिखर बन जाए, ऐसी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। भारती बाबा जी की जय। तो समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhartibabaji.com पर लॉगिन कर सकते हैं, या आप स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाबा जी, इनका अनुरोध है कि इनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही बीमार रहते हैं। आँख की प्रॉब्लम आ गई है एक में, और इनको ना माता निकली थी बड़ी माता, तो उससे दूसरे बेटे की भी आँख में 2 दिन से प्रॉब्लम आ गई है। घर में परेशानी बहुत है, तो इसका कोई उपाय बताएं बाबा जी। आप किसी भी गुरुद्वारे में या किसी मंदिर में जाइए जी वहाँ पे किसी भी प्रकार की सेवा कीजिए। जी। इसके अलावा हाँ जी। 9 बच्चों को हर महीने खाना खिलाते रहिए। 9 बच्चों को। 9 बच्चों को। हाँ जी। ऐसा करते रहने से हाँ कुछ जी। ही महीनों में हाँ ये जी। आपकी समस्या हट जाएगी। हाँ जी। इसके अलावा जो पितृ दोष आपके ऊपर व्याप्त है, हाँ जी। आप अपने पितरों को भी मनाइए। हाँ जी। पितरों को मनाने से आपके घर में सुख शांति होगी। जो रोग क्लेश दोष है वो आपके घर से चला जाएगा। आपके घर में सुख शांति होगी और आपकी इच्छा सिद्ध होगी। परमात्मा की विशेष कृपा आप पे आ जाएगी और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। काफ़ी परेशानी आ रही है बाबा जी फिर इस टाइम। संकल्प करने से आपकी ये समस्याएं सबता नष्ट हो जाएंगी। बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की गुप्त समस्या दूर हो जाए। मेरे बेटे की, ये मेरा बेटा, इसकी गुप्त समस्या दूर हो जाने से। आपके घर में पितृदोष व्याप्त है। पितृदोष व्याप्त होने की वजह से आपके बेटे के अंदर में जो भी परेशानी है और इसका जो काम नहीं लग रहा है, उसकी यही वजह है। आप अपने पितरों को मनाइए। ऐसा कीजिए, सोमवार को अपने पितरों को जल दीजिए और यथाशक्ति आप भोजन कराइए। ऐसा करते रहने से आपके बच्चे का जो दोष है, जो मनोकामना आप चाहते हैं, वो आपकी सिद्ध हो जाएगी। गुरु जी नमस्कार जी। मैं चारों तरफ समस्या से घिर चुका हूँ जिंदगी में। यहाँ तक है कि मरने को दिल करता है, मिसेज मर जाए मैं ही मर जाऊँ। 8 साल से मिसेज पैरलाइज है और लड़की की 8 साल शादी होगी, उसके बाद में औलाद कोई नहीं है। चारों तरफ समस्या से फंसा हुआ मैं, धन दौलत मकान सब कुछ चला गया। आपकी कुल देवी आपका सहयोग नहीं कर रही है और आपके घर में पितृ दोष भी है। आप अपनी कुल देवी को मनाइए और अपने पितरों को मनाइए। ऐसा करने से जो घर में रोग है, दोष है, जो व्याधि है, वो नष्ट हो जाएगी और आपके घर में सुख शांति का अनुभव होगा। यदि आप चाहते हैं कि ये कार्य शीघ्र हो जाए तो कुछ व्यक्तियों को आप भोजन कराइए। ऐसा करने से परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर आ जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और सिद्ध होगी। मेरी लड़की के कोई औलाद नहीं है, 8 साल हो गए। उसका आदमी जो है ठीक नहीं है। इसके लिए आप अपनी कुल देवी को मनाइए जैसा कि पहले कहा गया है। उसके बाद आपकी बेटी की जो समस्या है वो सबता नष्ट हो जाएगी। मेरे बेटे की परेशानी है जीरा जो थे काम कौन चल रहा बाबा जी, आपका गाँव देखा तो हम हाजिर हुए बाबा जी, हमारी परेशानी दूर कर दिए बाबा जी। और उसका काम नहीं चलता बाबा जी, काम परेशानी बहुत है उसके काम में, उर्ज डाल दिए जी बाबा जी। धन्यवाद। आप ऐसा कीजिए, हाँ जी, किसी देवी के नाम पर अच्छा। या देवता के नाम पर अच्छा जी, आप जितना भी यथाशक्ति लंगर हाँ लगा सकते हाँ हैं जी। वो लगा दीजिए। अच्छा ठीक है बाबा जी। 1 बार या 2 बार ऐसा करने से अच्छा जी। जो आपकी समस्या है ठीक वो है हट बाबा। जाएगी। ठीक है बाबा जी। हाँ, दान देने से परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर आ जाएगी और अच्छा। ये समस्या आपके घर से चली जाएगी ठीक है बाबा और जी। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और सिद्ध होगी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਹੀ। ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜੀ। आपने जो समस्या बताई है बच्चा, उसकी 2 वजह है। ठीक है। पहली वजह ये कि आपके परिवार में कुल देवी की यथाशक्ति पूजा नहीं हो रही, ठीक ना है। ही आपके पितरों की पूजा हो रही है। अच्छा। ये 2 समस्याएं आपकी बनी हुई हैं
और इन्हीं वजह से आपके पूरे परिवार के अंदर में जो भी रोग है, दोष है, आप ऐसा कीजिए, आप देवी के नाम पर लंगर लगा दीजिए। ठीक है जी। एक बार या 2 बार करने से आपके परिवार में जितनी भी स्त्री जातक हैं, चाहे वो लड़की है, बहू है, बेटी, वो बिल्कुल रोग दोष जो उनके ऊपर होगा वो हट जाएगा। ठीक है। और पितृ दोष की वजह से जो आपके पैसों में कमी रहती है, आपके बरकत में कमी रहती है, या आपके शरीर में कमजोरी महसूस आपको होती है, उसकी यही वजह है। आप अपने पितरों को सोमवार के दिन सुबह या सूर्यास्त के बाद पश्चिम की तरफ मुंह करके जल चढ़ाइए। ऐसे लगातार कई महीने करते रहने से पितृदोष की शांति हो जाएगी और आपकी समस्या हट जाएगी। ऐसे दान देने से और पितरों की सेवा करने से परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर आ जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और सिद्ध होगी। ठीक है, धन्यवाद। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, आप मेरे पिताजी गुम हो गए थे और आपके कहे अनुसार वो 4 दिन बाद आ गए थे। आपने हफ्ते का टाइम दिया था। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैंने जिस काम के बारे में आपके पास आई हूँ, मेरे सारे काम पूरे हुए हैं। मैंने जब भी आपको चाहा, जब भी आपके पास कोई भी मुश्किल टाइम पे आई हूँ, मेरा सारा काम हल हुआ है। मेरे को इसमें कोई नहीं, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है कि मेरे जब भी मेरे को कोई विपदा अपने घर में पड़ती है, मैं आपके पास आती हूँ और मेरा काम बिल्कुल पूरा होता है। बाबा जी, हमारे बच्ची है, इसको तो हॉस्पिटल वाले सबने जवाब दे दिए कि ये लड़की की अब कभी दिखेगा नहीं। बाबा जी, आपके चरणों में जब से हम आए 6 महीना दिन हो गया, बाबा जी हमारे लड़की के दिखना शुरू हो गया। बाबा जी, थोड़ा भी नहीं दिखता था कि अपना आप ये बेड से नीचे उतर पाए। बाबा जी, आपके चरणों में हम हमेशा जुड़े रहेंगे। बाबा जी, हमारे लड़की के हमेशा ध्यान देना बाबा जी कि मेरे लड़की के दिख पाए। दिखना शुरू हो गया बाबा जी, दिखते रहे बाबा जी हम हमेशा। तो समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhartibabaji.com पर लॉगिन कर सकते हैं, या आप स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं।